हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। याद रखना, इस वीडियो में हम सिर्फ कवर कर रहे होंगे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके बोर्ड में आने की है। अगले पार्ट में हम कवर कर रहे होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज हो सकता है कि आपके आंखों के सामने से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला जाए। ठीक, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके पास वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है लिक्विड एसिड्स डू नॉट इंक्लूड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से रखना। एक बार लिक्विड एसिड का आपको पता होगा, एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्विक एसिड्स। तो कह रहे हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड नहीं होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, इन्वेंट्री नहीं होता है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपको पता होगा कि भैया इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड नहीं होते हैं लिक्विड एसिड्स में या क्विक एसिड्स में। तो इन्वेंट्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहे हैं? टू बेसिक्स मेजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से दो रेशियो जो आपका मेजर करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, देखो इसको मैं ऑप्शन से ही उड़ा दूंगा, इसको ऑप्शन से आप खत्म कर दोगे। आपको पता है जो लिक्विड रेशियो होता है, जो लिक्विड रेशियो होता है वो क्या मेजर करता है? आपका शॉर्ट टर्म सोलवेंसी चेक करता है, वो मेजर करता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें भी लिक्विड रेशियो है, वो क्या करता है? शॉर्ट टर्म सोलवेंसी आपका मेजर करता है, ये नहीं हो सकता है। ये आपका क्या चेक करते हैं? ये आपका मेजर करते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है एक बिजनेस की, उसको चेक करते हैं। ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसको चेक करते हैं। ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है जी, मजा आ जाएगा आपको। कह रहे करंट रेशियो है 3:2। अकाउंटेंट इस करंट रेशियो को मेंटेन करना चाह रहा है 2:1। तो कह रहे कैसे कर सकता है? रिपेमेंट ऑफ बिल पेबल, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंड टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन। आपको बताना है ऑप्शन, क्या सिर्फ एक ही ठीक है? बी ऑप्शन कह रहे क्या सेकंड ही ठीक है? सी ऑप्शन कह रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है? और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 एंड 3। इसको थर्ड कर लेना। ठीक, देखो इन क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। वो क्या होता है? 3:2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/2 लिख सकता हूं। आपको कितना मेंटेन करना है? 2/1 करना है। तो मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं 30,000 है और ये 20,000 है। इसको काटो पीटो के तब भी कितना आएगा? 3:2 ही आएगा। पहले लेते हैं, कह रहे उसने रिपे कर दिया बिल पेबल। क्या कर दिया? रिपे कर दिया बिल पेबल। जैसे ही आप बिल पेबल रिपे करोगे, इसका मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी कम हो जाएंगी, और जैसे ही आप बिल पेबल की पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास से कैश भी जा रहा है, इसका मतलब करंट एसेट भी कम हो रहा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो बिल पेबल था वो 10,000 था, तो ऊपर से भी मैं 10,000 माइनस करूंगा क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है, और नीचे से भी 10,000 माइनस करूंगा, लाइबिलिटी कम हो रही है। तो कितना आ रहा है? 20,000 अपॉन में 10,000। इससे कितना आ रहा है? 2:1। ये करेक्ट है। ये कितना है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्या करा है? गुड्स को परचेज करा है क्रेडिट पे। इसका मतलब आपने परचेज करा, आपके पास स्टॉक आया होगा, इसका मतलब करंट एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और आपने क्या करा है? क्रेडिट पे खरीदा, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अरे होगी या नहीं होगी? मेरे को बताओ, कोई 3/2 है, उसको मैं लिख सकता हूं 1.5:1। अरे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देख लो, आपने का 30,000 था और ये था 20,000। आपने का परचेज करा तो प्लस 10,000 आ गया। ठीक है, प्लस आपने क्रेडिट पे किया तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। कितना आ रहा है भैया? ये 40,000 बटे 30,000। 40,000 बटे 30,000 काट दो, ये कितना आएगा? 1.33:1। खत्म। ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन, इसका मतलब आपने लोन लिया, ये इसी का पार्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। इससे आपका क्या होगा? आपने लोन लिया, कैश आएगा, इसका मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। आपका जैसे करंट एसेट इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी भी तो आ रही है भैया, लाइबिलिटी भी तो आ रही है। लोन ले रहे हो क्योंकि, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये नहीं होगा क्योंकि आपका 2:1 नहीं देगा। इसका मतलब यही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे टप्पा खा के तो नहीं गया, टप्पा खा के तो नहीं जा रहा है। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन थे। आने वाले 3 क्वेश्चन इससे भी खतरनाक है। यहां तक आपको समझ आया होगा, होप करता हूं। अगले क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं अब। हाँ जी मेरे मित्रों, अगले क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चन हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है जी, मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द करंट रेशियो इफ नेट वर्किंग कैपिटल इज जीरो। नेट वर्किंग कैपिटल इज जीरो कह रहा है, तो करंट रेशियो क्या होगा? अरे बता सकते हो, बता सकते हो तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये जीरो कब होगा? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। कुछ भी एज्यूम कर लो, मैं कह रहा हूं 10,000 है, ये कितनी, ये भी 10,000। इसका मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू सेम है। करंट रेशियो क्या कहता है? करंट एसेट विच इज 10,000 अपॉन में करंट लायबिलिटी विच इज 10,000 अगेन, कितना आ जाएगा? 1:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जी। वर्किंग कैपिटल जीरो कह रहे थे, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल जीरो तभी हो सकता है जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू सेम हो। सेम होने पर आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। कैसा लगा क्वेश्चन? अरे मजा आया, मजा आया या नहीं आया? मुझे फटाक से लाइक दबा के लाइक बटन पे प्रेस करो, बता दो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ऑप्शन से उड़ाओगे इसको सेकंडों में। यहां पर क्या लिखा है? एसेट, यहां पर क्या लिखा है? शेयर होल्डर फंड। ये दोनों किस रेशियो में होते हैं वो बताना है आपको। बताओ डेट टू इक्विटी में होता है? नहीं होता जी, यहां पे तो डेट और इक्विटी होता है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होता है जी? नहीं, ये आपका रिवेन्यू की बात करता है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता है? नहीं जी, एसेट टू डेट की बात कर रहा। आपको क्या चाहिए? एसेट टू शेयर होल्डर फंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। दिमाग ही नहीं लगाना जी। वैसे आपका ये सिर्फ ये जो क्वेश्चन था ये पूछ रहा था कि ये मतलब कि शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट किसका किसका फॉर्मूला होता है, उसने घुमाकर दे दिया। ये क्या दे दिया? घुमा के दे दिया। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। बात आ रही है, समझ आ रही है तो फटाक से सब्सक्राइब करो चैनल को, फटाक से सब्सक्राइब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। कह रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60%, आपको पता 40% होता है। क्यों? ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू हम कितनी होती है? 100% होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा? 40%। अरे बात आई समझ। अगले क्वेश्चन पर मेरे मित्रों बढ़ते हैं। हाँ जी मेरे मित्रों, अगले क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चंस को करके। कह रहे और आपने किए भी होंगे। कह रहे इनमें से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है चारों में से जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज कर देगा। और डेट टू इक्विटी रेशियो कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है। अरे दे रखा है या नहीं दे रखा है? ठीक है, आपने कहा डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 1:2। 1:2 को मैं से लिख सकता हूं 1/2। यहां पे 4 0 लगा दो, तब भी तो क्या आएगा? 1:2 ही आएगा। इस 1:2 को 1/2 लिख के मैं 0.5:1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, 0.5:1 लिख सकता हूं। इसका मतलब हम जो भी कुछ कर रहे होंगे, जो भी हमारा रेशियो आ रहा होगा, हम इससे कंपैरिजन करेंगे। तो पहला लिखते हैं। कह रहे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, आपने शेयर्स इश्यू करे कैश के बदले में। मेरे को बताओ जैसी शेयर्स किसका पार्ट होते हैं? शेयर होल्डर फंड का। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड ही। जैसे आप शेयर इशू करोगे आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। इक्विटी नीचे वाली हो जाती है। मैंने सपोज कर लिया कि 10,000 अमाउंट है, तो प्लस का 10,000, तो कितना हो जाएगा? 10,000 अपॉन में 30,000, कितना आ रहा होगा ये? 0.33:1। मतलब कि पहले हमारा था कितना? 0.5:1। आ कितना रहा है? 0.33:1। इसका मतलब पहले ऑप्शन से आपका क्या हो रहा है? डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो रहा है। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इंक्रीज की बात करी है। इसमें बढ़ते हैं। आपने क्या करा? रिडम्पशन कर दिया प्रेफरेंस शेयर का। जब भी आप शेयर्स का रिडम्पशन करते हो आपकी इक्विटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगेन लेते हैं इसी एग्जांपल को, ठीक है। 10,000 अपॉन में 20,000, माइनस का आपने क्या कर दिया? 10,000 कर दिया, क्योंकि आपकी क्या हो रही है? इक्विटी डिक्रीज हो रही है। तो बताओ 10,000 अपॉन में कितना? 10,000, कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब पहले कितना था? 0.5:1 था, अब कितना आ रहा है? 1:1। इसका मतलब ये चोर ही उत्तर है इसका, ये चोर। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहां तक आ रही होगी आपको बात में समझ। अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है डीओई के, ठीक है। ये सैंपल पेपर में आप कह सकते हो आया हुआ है।
कह रहे ट्रांजैक्शन जिससे आपका डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज होना चाहिए और करंट रेशियो इंक्रीज होना चाहिए। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है? देखो यहां पर लिखा हुआ डेट टू इक्विटी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। और करंट रेशियो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। डेट का मतलब डेट टू इक्विटी का क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी। मेरे को बताओ पहला ऑप्शन, इश्यू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। मेरे को बताओ फिक्स एसेट करंट एसेट का पार्ट होता है? नहीं। इसका मतलब करंट एसेट पे कोई चेंज नहीं है, कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इससे हो सकता है जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से हो सकता है। इश्यू ऑफ शेयर यहाँ पे भी कैश है, इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे भी कैश है। अब चेक कर लेते हैं। वैसे आप ट्रिक की बात करो ना तो मैं बता दूंगा। देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो कह रहे हैं कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन कर दिया। देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से क्या हो रहा था? आपका रेशियो इंक्रीज हो रहा था। चेक करके तो दिखाया था इंक्रीज हो, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि आपको क्या चाहिए? डिक्रीज चाहिए। इस पे चेक करते हैं। कह रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, आपने शेयर को इश्यू कर दिया कैश के बदले में। चेक करते हैं। देखो चेक करते हैं। आपने कहा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब भी आप शेयर इशू करोगे, देखो अभी हमने पहला ऑप्शन किया था इश्यू ऑफ शेयर्स। यहां पर क्या हो रहा था? आपका डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था? डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो रहा था। आपने शेयर को इश्यू करा, आपके पास कैश आया, इसका मतलब आपके करंट एसेट बढ़ जाएंगे, करंट लायबिलिटी वैसे ही है, इसका मतलब करंट रेशियो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब यही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस प्रस्तुत किए जाएं। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर करंट रेशियो 2:1 है तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करने से रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, नोट चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज। देखो 2:1 है। जैसे ही आप परचेज करें गुड्स क्रेडिट पे, इसका मतलब आपके करंट एसेट इंक्रीज होंगे, और क्रेडिट पे इसका मतलब करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब रिड्यूस हो जाएगा बी। नहीं आया समझ? देखो 2:1 को ऐसे लिख सकता हूं, मैंने 3 यहाँ पे 4 जीरो लगा दी, 20,000। आपने परचेज करा गुड्स किस पे? क्रेडिट पे, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने अमाउंट सपोज कर लिया 10,000, और आपके पास स्टॉक भी आ रहा है जो कितना हो जाएगा? 10,000। इसका मतलब 30,000 अपॉन में कितना हो जाएगा? 20,000। इसका मतलब 3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5:1। पहले कितना था? 2:1 था, अब कितना है? 1.5:1। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? डिक्रीज ही तो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।